अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, दिन गुजर रहे हैं, 18 रमज़ान भी गुजर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज भी ऊपर से अपनी जो रेडियंस है वो बरसा रहा है। ऐसे में टाइम भी ज़ाया हो रहा है और बहुत सारे लोगों के घरों पे या इंडस्ट्री में जहाँ पे सोलर लगे हुए थे उनकी प्रोडक्शन भी हो रही है। सही है। अच्छा, कर कोई भी कुछ नहीं रहा, जिसने इंस्टॉल किया वो भी कुछ नहीं कर रहा और जिसने नहीं इंस्टॉल किया वो भी कुछ नहीं कर रहा। सही। तो दोनों की ज़िंदगी में फ़र्क क्या आ रहा है और जो उसके आसपास के लोग हैं उनकी ज़िंदगी में फ़र्क क्या आ रहा है? देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एज एन एंड यूज़र आप बिजली यूज़ करते हैं अपनी रेजिडेंस, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे आप बिजली यूज़ करते हैं और उस बिजली के आप एवज में पैसे देते हैं उस कंपनी को कि जो आपको बिजली बेचती है। तो वो जो दिन भी गुजर जाता है जिसमें आप बिजली उनसे कंज्यूम करते हैं और आपने उसकी पेमेंट करनी होती है तो 30 दिन बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है उसकी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उसके अगेंस्ट में कोई प्रोडक्शन मैकेनिज्म लगाते हैं, आप कोई विंड का प्लांट लगवाते हैं, हाइडल लगवाते हैं या सोलर लगवाते हैं जो कि रिन्यूएबल बेस्ड होता है, कि जिसमें आपकी इनपुट कॉस्ट कोई नहीं होती, एक वन टाइम कॉस्ट होती है, उसके बाद इनपुट कॉस्ट कोई नहीं होती, तो उसमें फिर वो जितने दिन गुजरते हैं जिस तरह आपने कंजम्पशन के पैसे देने होते हैं उसी के अगेंस्ट में आप प्रोडक्शन के पैसे लेने वाली बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप प्रोडक्शन नॉर्मल कर रहे होते हैं जिससे आप अपनी कंजम्पशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आपको कंपनी को पैसे नहीं देने पड़ते। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करके नेट मीटरिंग करते हैं, बेच देते हैं, तो फिर आपको पैसे लेने की बारी आ जाती है, जिसका मतलब है कि आपका जो बिल होता है वो तकरीबन ज़ीरो के आसपास जाने वाली बात हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में दिन तो सबके गुजर रहे हैं, टाइम तो सबका ही गुजर जाता है। रोज सूरज आ रहा है, जा रहा है। एक फैक्ट्री है जिसका लोड है 5 मेगावाट, उसका भी पूरा दिन गुजर जाता है और वो दिन की कंजम्पशन अपने जितने भी 4-5 लाख यूनिट की करता है वो कर लेता है और 4-5 लाख यूनिट का उसको बिल जो देना होता है वो हर रोज़ का उसका खड़ा होता रहता है। और उसी के अगेंस्ट में एक छोटा सा घर हो अगर, जहाँ पे 1 किलोवाट का रनिंग लोड हो, तो दिन के वो भी 24 यूनिट जला लेता है और 24 यूनिट का मतलब है 700 यूनिट का बिल उसको भी महीने के पीछे देना ही पड़ता है। थोड़ा एग्जांपल से लोगों को समझाएंगे जिन लोगों के लगा हुआ है उनमें क्या फ़र्क आ रहा है और जिन लोगों पे नहीं सोलर लगा हुआ वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वैसे ही है जैसे वही बड़ी क्लियर सी बात है ना, आपको 30 दिन आप कंजम्पशन करते हैं, हर बंदा ही करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई इंडस्ट्री बिजली के इनपुट के बगैर चल जाती हो। अब फर्ज करें 2 इंडस्ट्रियाँ खुली, 2 फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। एक फैक्ट्री है कि जहाँ सोलर लगा हुआ है और वो दिन के, फर्ज करें हम बिल्कुल नॉर्मल सा सिनेरियो ले लेते हैं, उससे सिर्फ इतना लगवाया कि वो दिन के अपने 8 घंटे की बिजली फ्री कर रहा है, और उसके अगेंस्ट में दूसरी फैक्ट्री है जिसने कुछ भी नहीं सोलर लगवाया हुआ या कोई भी रिन्यूएबल्स उसके पास नहीं है और वो सारा का सारा बिल बापडा के इलेक्ट्रिक को दे रहा है। तो जो पहली फैक्ट्री वाला है जिसने सोलर लगवाया हुआ है, महीना जब उसका गुजरता है तो वो उस महीने में सोलर के पीछे कुछ नहीं करता, उसमें वो सिर्फ ये करता है कि सोलर पैनल्स को इस महीने में 3 दफ़ा वॉश करवाता है। वो को खुद चढ़ के डंडा लेके ब्रश लेके वॉश नहीं कर रहा होता फैक्ट्री ओनर, वो जो उसने लेबर रखी हुई है, जो उसकी टीम है, वो उसमें से किसी की ड्यूटी लगाता है कि तुमने तो हफ्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा वॉश करके आना। वो अपनी फैक्ट्री की भी तो सफाई के रोज करवा ही रहा होता है ना, तो रोज सफाई हो रही होती है, में 1 दफ़ा 15 दिन में 1 दफ़ा करवा लेता है, बस ये तो नॉर्मल रूटीन की एक बात है ना। काम है वॉश करवाना है, साफ करवाना है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लाखों रुपए वो लगाता हो और फिर प्रोडक्शन करता हो, डीजल खरीद के लाता हो और सोलर पैनल से प्रोडक्शन करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। पिस्टन रिंग बनवाता हो, बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो जाती हो, दोबारा चार्ज कराता हो चलाने, रिपेयर मेंटेनेंस पे पैसे जाया करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस वो सोलर पैनल प्रोडक्शन करते रहते हैं 30 दिन और उसकी जो लोड, जो उसकी कंजम्पशन होती है उसके 8 घंटे की सेटिस्फैक्शन वो मीट करवा देते हैं। उसके अगेंस्ट में जो दूसरी फैक्ट्री वाला है वो कुछ भी नहीं करता, वो जो ये 3 दफ़ा सोलर पैनल साफ करते हैं फैक्ट्री 1 वाले, फैक्ट्री 2 वाले, वो भी नहीं करते। तो उससे वो जो ना साफ करके वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा लेते, कि कोई इतना टाइम नहीं उनका सफाई पे लग चुका होता कि वो बोले हमने भाई प्रोडक्शन 30% इंक्रीमेंट कर लिया अपनी एफिशिएंसी के अंदर, ऐसा नहीं होता। तो वो टाइम गुजर जाता है क्योंकि आपने उधर एक लेबर को लगाया था, एक मैनुअल लेबर का काम था कि आपने जाने पैनल धो के आना है, वो इतना सही काम था। अब 30 दिन गुजर गए, 30 दिन के बाद ओवरहेड्स देने की बारी आई, सैलरीज देने की बारी आई, बिजली का बिल देने की बारी आई, गैस का बिल देने की बारी आई। फैक्ट्री 1 वाले का जो बिजली का बिल आया वो 33% नहीं आया, 67% का आया। अगर 1 लाख का बिल था, अब फैक्ट्री 1 लाख के बिल पे तो नहीं चलती ना, फैक्ट्री का बिल अगर 1 करोड़ था तो उसका 33 लाख रुपए का बिल नहीं आया। ऑन दी अदर हैंड दूसरी फैक्ट्री का पूरा बिल आया। अब 30 दिन गुजर चुके हैं, अब जो पिछला वक्त था वो गुजर गया है। फैक्ट्री 2 वाला जो मर्जी कर ले, जो मर्जी करना चाहे कर ले, वो अपने 33 लाख रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि वो जो बेनिफिट था वो टाइम के अगेंस्ट में था ना, वो पिछले 30 दिन गुजर गए। पिछले 30 दिन में आपने कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके थ्रू आप वो 33% अपना बिजली का बिल बचा सकते होते। फैक्ट्री 1 वाले ने बचा लिया, वही इतनी सी बात थी।
अब और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, अब ये हर मल्टीप्लाई करें, ये रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि इस महीने खत्म कर दी बात तो अगले महीने चलो अब हम दोबारा इक्वल हो गए। नहीं, ऐसा जैसे जैसे टाइम गुजरेगा फैक्ट्री 1 वाला जिसने सोलर पैनल लगाए हुए थे वो कितना आगे निकलता जाएगा दूसरे वाले से। ऐसे ही है, वो वही 33 लाख रुपए दोबारा अपनी फैक्ट्री में डालता रहेगा तो उसकी वर्थ कितनी बढ़ती जाएगी भाई। हर महीने आपको सेविंग हुई, आपने जो पहले वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी थी वो 12, 14, 15 महीने में आपने वो सेव कर लेना, आप उसको विड्रॉ कर लें, वो भी विड्रॉ कर लिया हर महीने विड्रॉ करें। आप जरा सी समझदारी का मुजाहरा करें और 15 महीने में पहले वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लें और उसके बाद 16वें महीने से जो एडिशनल बेनिफिट हो रहा है आपको कि जब आप बिजली का बिल नहीं दे रहे उतना, तो आप वो 16वें महीने से उसको अपने कैश फ्लो में डाल लें, आप उससे प्रोडक्शन बढ़ा लें, या फैक्ट्री 2 के लिए अपनी फैक्ट्री 3 लगाने के लिए कोई सेविंग कर लें, या इसी में कोई मशीन बढ़ाने के लिए कर लें, या इसी में सोलर सेटअप बढ़ाने के लिए कर लें। तो इतना सा प्रोसेस है। आप फिर क्यूमुलेटिवली आप ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपने अपने ओवरहेड में से एक चीज़ को निकाल दिया है। दूसरा, आपके जो सोलर सिस्टम है उसकी जो कॉस्ट है वो आज के हिसाब से कॉस्ट फिक्स्ड है। आपने आज जितने का लगवा लिया उतने का लगवा लिया, बट इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं पाकिस्तान में, तो स्पेशली क्योंकि टैक्सेशन जुड़ी है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो आप जितने का सिस्टम आज लगवाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं कि मैं 15-16 महीने में इसकी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लूंगा अंदर से, वक्त के साथ साथ वो टाइम और कम होता रहता है। वो पहले 14 महीने पे आता है, फिर 12 पे आता है, फिर 10 पे आता है, फिर एक वक्त आएगा जब ये 200 रुपए का यूनिट अभी हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे ये 6-8 महीने में रिकवरी हो रही होगी इन्वेस्टमेंट की। अब भाई इतनी सी गेम है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना राइट टाइम चूज करके अपनी जो आपकी कंजम्पशन है आप उसको पहले कंजम्पशन तो सेटिस्फाई करें। आपके नेट मीटरिंग के चक्रों में पड़ जाते हैं कि आप अपनी जो चॉइस डिसीजन होती है, जो आपने डिसीजन मेकिंग होती है, आप उसमें बात ले आते हैं नेट मीटरिंग तो खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। भाई नेट मीटरिंग का आपसे क्या लेना देना है यार, आपकी तो अपनी कंजम्पशन तो पूरी कर लें। और जब कंजम्पशन अपनी पूरी कर लेना जिस दिन आप उस दिन आप अपनी कंजम्पशन बढ़ा लिएगा थोड़ी सी, ताकि आप थोड़ी और फैक्ट्री में 2-4 मशीनें ऐड कर लिएगा ताकि अब आप अपनी थोड़ी सी प्रोडक्शन और बढ़ा लें और फिर उसके बाद फिर कंजम्पशन बढ़ा लेगा और फिर प्रोडक्शन बढ़ा लिएगा। ये आपकी तरक्की का राज है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं और साथ में अपनी मशीनें बढ़ाएं और साथ में अपने सोलर की प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि आप काम ज्यादा से ज्यादा करें और उसका बिजली का बिल उतना ही कम होता जाए। ये नहीं कि सारे मिलकर अब ग्रिड को बेचेंगे और मुल्क की तरफ देखेंगे कि 22 रुपए का यूनिट हमें क्यों दे रहे हैं नेट मीटरिंग पे, हमें 100 रुपए का यूनिट मिलना चाहिए। और भाई वो तो पहले टैक्स लगा लगा के आपको नचोड़ने लगे हुए हैं, आप उनके चक्करों में लग के और बेवकूफ़ी मार के बैठ जाए और काम ही ना करें। गलत अप्रोच रह जाएगी और पीछे रह जाएंगे, इंडिविजुअली पीछे रह जाता है बंदा। फैक्ट्री 1 वाला अगर कुछ बचत कर रहा है तो उससे फैक्ट्री 2 वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा, और फैक्ट्री 2 वाले जो बचत नहीं कर रहा उससे फैक्ट्री 1 वाले को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये दोनों की इंडिविजुअल डिसीजंस है। ये स्टेट लेवल पे भी यही होता है। पाकिस्तान अगर बेवकूफ़ी मार रहा है और बिजली सस्ती नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फायदा नहीं होता, इंडिया को ना नुकसान होता। तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर। इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे, फैक्ट्रीज लेवल पे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जो भी लेवल्स है, आप उस पर ना प्रोडक्शन करके सोलर के थ्रू ना बेनिफिट उठा के किसी का नुकसान नहीं करते। आप सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, अपना ही पैसा ज़ाया करते हैं, अपना ही कैश फ्लो ज़ाया करते हैं, और उसके बाद वो जो कैश फ्लो आप जनरेट कर रहे होते हैं आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उससे बहुत आगे निकल सकते हैं। और फिर ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है कि जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, तो फिर वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से बहुत रैपिड ग्रोथ आती है। तो वीडियो को रैप अप करें आज के लिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।